Hello friends, I hope all of you are fit and fine. आप सबका मेरे चैनल ज़िंदगी कहानी पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो बात कहने जा रही हूँ, जो किस्सा कहने जा रही हूँ, वो सच्चा किस्सा है और उस किस्से के नायक हैं हमारे साथ अंश मौर्य, है ना? अंश मौर्य, अच्छा वो ठीक है। सबसे पहले अंश खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे। बेटा बोलो, अपने बारे में कुछ बताओ सबको। मेरा नाम अंश है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे यहाँ ये सरकारी स्कूल में मैं जाता हूँ। बेटा आपके कितने भाई बहन हैं? 3। तुम लोग 2 भाई और 1 बहन हो, है ना? हाँ। दोस्तों, आज मेरी कहानी के नायक अंश इसलिए है क्योंकि इस छोटी सी उम्र में ये बच्चा ऐसा काम कर रहा है और ऐसी सोच रखता है कि मेरा मन किया कि मैं इसे ज़रूर आप सबसे इंट्रोड्यूस कराऊं। अंश के माता पिता निर्धन परिवार को बिलोंग करते हैं। डे टू डे बेसिस पे दे अर्न मनी। माता और पिता दोनों बहुत हार्ड वर्किंग हैं। 3 बच्चे हैं, बड़ा अंश, उससे छोटा मिलन और सबसे बड़ी बहन है। अंश तीनों भाई बहन में से पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। उसने देखा कि मेरे माता पिता इतना काम कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना उनका हाथ बटाऊं काम में या कुछ पैसे कमाऊं। लेकिन वो छोटा है, उसे कोई काम देने को तैयार नहीं और स्कूल में भी पढ़ता है। काम अगर चाहिए तो स्कूल के टाइम के बाद ऐसा कुछ उसे मिला नहीं जिससे वो थोड़े भी पैसे कमा के माता पिता को दे सके। पहली बात तो इतना छोटा बच्चा होने पर भी ऐसी सोच होना बहुत अच्छी बात है बेटा। तो तुम क्या बोलोगे? थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। हाँ, तो इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि उनके घर के थोड़ा ही आगे 1 किलो, लगभग कितना, आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर आगे एक मोटरसाइकिल पंक्चर की दुकान है और वो मेन रोड पे है। वहाँ से कई गाड़ियाँ दिन रात गुजरती है और उस दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती है। तो ये बच्चा अंश अपने आप उस दुकान पे गया और वहाँ के मालिक से उसने जाके पूछा। क्या पूछा बेटा, आपने बताओ? मैंने पूछा कि अंकल मुझे काम मिलेगा? हाँ, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा। हाँ। मैंने कहा अंकल मैं स्कूल के बाद आके आपके पास मिलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर तुम कब से जाने लगे? मैं 1 बजे से जाने लगा, स्कूल से आने के बाद। खाना खा के जाते थे? हाँ। ठीक है। और कितने बजे वापस आते थे? हाँ, रात के करीब 7-8 बजे। रात के करीब 7-8 बजे। तो जाड़ों के वक्त तुम क्या करते थे? जब इतना ठंडा होता था तो तुम शाम को कैसे लौट के आते थे? अंकल वो आते थे लेके छोड़ जाते थे। हाँ। अंकल तुम्हें प्यार भी करते थे, तुमने कहा कुछ बीच में खाना वाना भी देते थे ना? हाँ। दोस्तों, इसकी काम, मेहनत और ईमानदारी से वो इतने खुश थे कि उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को इतनी लगन है तो मैं इसको सिखाऊंगा सब कुछ। वे इसका खाने पीने का भी ध्यान रखने लगे और बहुत ठंड के समय शाम को अपनी मोटरसाइकिल में घर छोड़ जाते थे। फ्रेंड्स, ये तो एक पार्ट है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कहानी का, वो आपको खुद अंश ही बताएंगे। अंश, आप इस काम के अंकल जी से कुछ पैसे लेते थे? जोर से बोलना है। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पैसे लेने के लिए नहीं, अपने आप सीखने के लिए काम। वेरी गुड बेटा। दोस्तों, इसकी सोच ये थी कि अभी इसके पास टाइम है, 3-4 साल में ये बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएगा, काम सीख ले। और इसने मुझे ये भी बताया कि आंटी उस 3-4 साल में मैं काम सीख जाऊंगा तो मैं अपनी छोटी सी खुद की दुकान खोल लूँगा। है ना दोस्तों, ये कितनी बड़ी सोच इतने छोटे बच्चे की। आज अमीर घर के बच्चे भी जब अपना पैसा फालतू ड्रग्स में, शराब में उड़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 6, 7, 8 के बच्चे आजकल बियर और वाइन एंड ड्रग्स का खुलेआम सेवन करते हैं। वहाँ इस छोटे बच्चे को
जिसके मम्मी पापा इतने मेहनत कर रहे हैं एंड ही इज़ नॉट फाइनेंशियली ऑफ। ये सोच होना एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको अंश की कहानी कैसे लगी, इसके विचार कैसे लगे, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके आसपास भी कोई अंश जैसा बच्चा है तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारे एरिया के कुछ डे टू डे लेबरर्स के बच्चे होते हैं। हम लोग उनके लिए फ्री में क्लासेस भी चलाते हैं, जहाँ वे आके अपने स्कूल का होमवर्क अच्छे से कर सकें। खाली पैसा देना ही इनकी मदद करना नहीं है, इनको एजुकेट करना, इनको आगे बढ़ाना, ये भी बहुत बड़ी हेल्प है एक सोसाइटी के लिए, जो आप हम सब मिलके दे सकते हैं। अगर मेरी तरह आप में से कोई भी किसी बच्चे की फ़ीस दे रहा है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि फ़ीस को सीधे इनके अकाउंट में डालिए, या सीधे इनके स्कूल में अगर कैश कलेक्शन होता है तो प्रिंसिपल को दीजिए, instead of giving to their parents directly. Friends, this video was just to urge all of you that when society has given us so much, we should give back to the society in whatever way we can. Thank you friends. Thank you friends. थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं कैसा तुमने बोला। ठीक है।